गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम पिछला क्लास में बात कर रहे थे, पिछला क्लास में हम धारिता के बारे में बात कर रहे थे। गोलीय चालक की धारिता पढ़ाया था हमने। उसके बाद एन समरूप छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता C है, तो बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात करें। इसके अलावा हमने पढ़ाया था कि एन समरूप छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। यदि प्रत्येक छोटी बूंद का विभव V हो तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करें। यह आपको पिछला क्लास चर्चा किए थे। आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं किसी आवेशी चालक की ऊर्जा ज्ञात करें। किसी भी आवेशी चालक की ऊर्जा क्या होगी, यही हमें पढ़ना है आज की इस क्लास में। किसी भी आवेशी चालक की ऊर्जा कितनी होती है। तो बहादुर आपको बता दें कि आप समझ सकते हैं कि एक मोबाइल एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मोबाइल को जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी सर्किट में तो होती है, उससे कई हजार गुना ज्यादा एनर्जी सर्किट में होता है। फिर भी मोबाइल को चार्ज होने में 2 से 3 घंटा समय लगता है। 4 घंटा लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है, मतलब कुल समय लगता है। मोबाइल को जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी सर्किट में ऑलरेडी है, उसके बावजूद भी उस मोबाइल को चार्ज होने में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा टाइम लगता है। सवाल है ऐसा क्यों लगता है? इसका कारण यह है कि किसी भी चालक को जो आवेश दिया जाता है, तो किसी चालक को दिया गया आवेश खेप में दिया जाता है। खेप में, जो गांव देहात के बच्चे होंगे वो जानते होंगे, खेप का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट शहर में लोग इसको टिक भी बोल सकते हैं, इसलिए होता है कि 1 खेप का 2 खेप का बोझा है, 3 खेप का बोझा है। गाँव आप लोग बोलते हैं कि और 1 खेप के बाचल बा, 2 खेप के बाचल बा। तो किसी भी चालक को जो आवेश दिया जाता है वह आवेश खेप में दिया जाता है, इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, टिप में दिया जाता है। जब आवेश की पहली खेप किसी चालक सतह पर दी जाती है, जैसे मान लीजिए ये कोई चालक सतह है, इस चालक सतह पर पहले से कोई आवेश नहीं है, ये चालक सतह बिल्कुल खाली है, इस पर कोई आवेश नहीं है। तो जब आवेश की पहली खेप इसको देंगे तो ये आसानी से इस पर चला जाएगा, कोई इसको रोकेगा टोकेगा नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो आवेश की पहली खेप चालक सतह पर आसानी से चला गया। जब आवेश की दूसरी खेप चालक सतह को दी जाती है, जब आवेश की दूसरी खेप चालक सतह को दी जाती है, तो सतह पर के आवेश दिए जाने वाले आवेश का विरोध करने लगता है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि धन आवेश पहले से दिए हैं, तो अभी भी धन आवेश देंगे, फिर तीसरी बार धन आवेश देंगे, चौथी बार भी धन आवेश देंगे, हर खेप में आप धन आवेश ही देंगे। तो जब आवेश की पहली खेप हम देने जा रहे थे तो इस पर कुछ भी नहीं था, इसलिए आसानी से चला गया। लेकिन जब आवेश की दूसरी खेप हम देने जा रहे हैं, जब हम आवेश की दूसरी खेप देने जा रहे हैं, तो सतह पर के आवेश दिए जाने वाले आवेश का विरोध करने लगता है। सतह पर जो पहले से आवेश है वो दूसरे आवेश का विरोध करने लगता है, रोकने लगता है, विकर्षण करता है। तो हमें इस विरोधी बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। हमें इस विरोधी बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य चालक के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में या विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसको हम चालक की विद्युत ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जब आवेश की पहली खेप हम दिए तो सतह पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आसानी से चला गया। जब दूसरा खेप दिए तो सतह पर के आवेश दूसरे आवेश का विरोध करने लगा। फिर हम जबरदस्ती किए, हम कार्य किए, तो दूसरा खेप चला गया। जब तीसरा खेप देने जाने लगे तो पहला और दूसरा दोनों मिल करके तीसरे खेप का विरोध करने लगे, तो हम और ज्यादा कार्य किए, तो तीसरा खेप भी चला गया। जब चौथा खेप देने लगे तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों मिल करके चौथे का विरोध करने लगे, तो हमें और ज्यादा कार्य करना पड़ा। इस तरह से करते करते एक बार इतना ज्यादा विरोध बढ़ जाता है, ऐसे करते करते एक बार इतना अधिक विरोध बढ़ जाता है तो हम कितना भी कार्य कर लें हम आवेश नहीं दे सकते हैं। तो हम कहते हैं कि बैटरी फुल हो गया, बैटरी फुल चार्ज हो गया। यानी कुल मिलाकर के इसको लैंग्वेज में हम बोले तो देखिएगा, टॉपिक है जैसा कि पिछला क्लास में बताए थे, किसी चालक की
ऊर्जा का समीकरण प्राप्त करें। किसी चालक की ऊर्जा का समीकरण प्राप्त करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं कि किसी चालक को आवेश खेप में दिया जाता है। किसी चालक को आवेश खेप में दिया जाता है जब किसी चालक को आवेश की पहली खेप दी जाती है, जब किसी चालक को आवेश की पहली खेप दी जाती है तो यह आसानी से सतह पर फैल जाता है। पुनः जब आवेश की दूसरी खेप चालक सतह को दी जाती है तो सतह पर के आवेश दिए जाने वाले आवेश का विरोध करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, विरोध करेंगे। इस विरोधी बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इस विरोधी बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य चालक के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह कार्य चालक के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे चालक की विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। जिसका मान हमें ज्ञात करना है। यही बात अभी तक हम आपको समझा रहे थे कि किसी भी चालक को जो आवेश दिया जाता है वह आवेश खेप में दिया जाता है। जब आवेश की पहली खेप दी जाती है तो सतह पर तो आसानी से फैल जाता है। पुनः जब आवेश की दूसरी खेप दी जाती है तो सतह पर के आवेश दिए जाने वाले आवेश का विरोध करने लगता है। इस विरोधी बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। यह कार्य चालक के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे चालक की विद्युत ऊर्जा कहा जाता है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। यही आपका पूरा लैंग्वेज है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। माना किसी चालक सतह की धारिता C एवं
विभव भी है। माना कि चालक सतह की धारिता C एवं विभव भी है। यदि चालक सतह को दिया गया आवेश dq हो तो किया गया कार्य, यदि चालक सतह को दिया गया आवेश dq हो तो किया गया कार्य dw होता है। जब छोटा सा आवेश देंगे तो कार्य का मान भी हमारा छोटा ही होगा, यह स्वाभाविक सी बात है। कोई चालक है जिसकी धारिता C है, विभव भी है, उसको दिया गया आवेश dq है तो किया गया कार्य भी छोटा ही होगा dw बराबर यानी कार्य बराबर विभव गुना आवेश, कार्य बराबर विभव गुना आवेश। dw बराबर V का सूत्र होता है q बाई सी इंटू dq। V का सूत्र होता है q बाई सी इंटू dq। dw बराबर q बाई सी इंटू dq। यदि चालक सतह को दिया गया आवेश, दिया गया कुल आवेश जीरो से Q हो तो, चालक सतह को दिया गया कुल आवेश 0 से Q हो तो किया गया कुल कार्य बराबर W। यदि चालक सतह को दिया गया कुल आवेश 0 से Q हो तो किया गया कुल कार्य बराबर W। छोटा सा आवेश दिए थे, छोटा सा कार्य हुआ, टोटल आवेश दिए, टोटल कार्य होगा। तो W बराबर 0 से Q बाई सी इंटू dq। ध्यान दीजिएगा यहां पर D के साथ क्या लगा है Q, तो D के साथ Q लगा है। जहां जहां Q होगा वो वेरिएबल, जहां Q नहीं होगा वो कांस्टेंट, जहां जहां Q होगा वो वेरिएबल, जहां Q नहीं होगा वो कांस्टेंट। तो W बराबर 1 बाई सी बाहर आ गया, Q रह गया अंदर, तो Q इंटू dq 0 से Q। W बराबर 1 बाई सी, Q के पावर 1 छिपा है तो x के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 सूत्र होता है, आप पढ़े होंगे। x के पावर n का समाकलन x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, x के पावर n का समाकलन x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, तो q के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। W बराबर 1 बाई सी, q के पावर 2 बाई 2 0 से Q। इसके बाद रूल जानते होंगे आप लोग, D के साथ क्या लगा है Q। D के साथ जो भी लगा हो उसके जगह पर पहले ऊपर वाला माइनस का चिन्ह देकर के नीचे वाला, D के साथ जो भी लगा हो उसके जगह पर पहले ऊपर वाला माइनस का चिन्ह नीचे वाला। D के साथ Q लगा है तो Q के जगह पर पहले ऊपर वाला माइनस का चिन्ह नीचे वाला बटा में 2। D के साथ जो भी लगा हो उसके जगह पर पहले ऊपर वाला माइनस का चिन्ह नीचे वाला। W बराबर 1 बाई सी इंटू Q स्क्वायर बाई 2। सजा दीजिए इसको, W बराबर 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई सी। समीकरण नंबर 2। चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, W बराबर 1 बाई 2 Q इंटू Q बाई सी। Q स्क्वायर को Q इंटू Q लिख दिए, Q बाई सी आप जानते होंगे V होता है, तो W बराबर 1 बाई 2 Q इंटू V। W बराबर 1 बाई 2 Q इंटू V। W बराबर 1 बाई 2 Q के जगह पर सी भी इंटू V। Q के जगह पर सी भी, Q का फॉर्मूला सी भी, तो Q का फॉर्मूला सी भी, तो W बराबर 1 बाई 2 CV स्क्वायर। मान लीजिए एग्जाम में आ गया, मान लीजिए ये प्रश्न एग्जाम में आ गया,
तो आप लोग तीनों डब्लू का सूत्र मत निकालने लगिएगा। ये हम आपको समझाने के लिए तीनों निकाल के दिखा दिए। ये क्यू और सी के रूप में है, ये क्यू और भी के रूप में है, ये सी और भी के रूप में है एक ही फॉर्मूला लेकिन अलग अलग रूप में है। एक वो क्यू और सी के रूप में है, एक क्यू और भी के रूप में है, एक क्यू और सी और भी के रूप में है। एग्जाम में आएगा तो आप लोग तीनों मत निकालिएगा, आप लोग केवल एक ही निकालिएगा। ये ध्यान रहे कि आपको तीनों नहीं निकालना है, केवल एक ही निकालना है। W बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, एक कार्य का सूत्र ये हुआ। W बराबर 1/2 क्यू इंटू वी, एक कार्य का सूत्र ये हुआ। W बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर, एक कार्य का सूत्र ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2, 3 एवं 4 किसी चालक को आवेश देने में किया गया कार्य का समीकरण है। किया गया कार्य का समीकरण है। समीकरण 2, 3 एवं 4 किसी चालक को आवेश देने में किया गया कार्य का समीकरण है। चूंकि यह कार्य चालक के अंदर, चूंकि यह कार्य चालक के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चूंकि यह कार्य चालक के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, माना स्थितिज ऊर्जा बराबर U, तो U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, U बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर, या U बराबर 1/2 क्यू इंटू भी। वही तीनों कार्य जो है चालक के अंदर विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। 5, 6, 7 यदि कार्य पूछेगा तो 2, 3, 4 निकाल कर छोड़ना है। ऊर्जा पूछेगा तो 5, 6, 7 निकाल कर छोड़ देना है। जो कार्य है वही कार्य चालक के अंदर विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो कार्य है वही कार्य चालक के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। फिर से एक बार, किसी भी चालक को जो आवेश दिया जाता है वह आवेश खेप में दिया जाता है, एक ही बार में नहीं दिया जाता। जब आवेश की पहली खेप दी जाती है तो चालक सतह पर आसानी से फैल जाता है क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। पुनः जब आवेश की दूसरी खेप दी जाती है तो सतह पर के आवेश दिए जाने वाले आवेश का विरोध करने लगता है। इस विरोधी बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। यह कार्य चालक के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे चालक की विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। माना कि चालक की धारिता C और विभव भी है। यदि छोटा सा आवेश dq दिया गया तो किया गया कार्य भी dw होगा, तो dw बराबर v इंटू dq। यदि टोटल आवेश देंगे तो किया गया कार्य भी टोटल होगा। यदि कुल आवेश देंगे तो किया गया कार्य भी कुल होगा 0 से q। समाकलन कर दिए। w बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, w बराबर 1/2 क्यू इंटू v, w बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर। यह कार्य चालक के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, U बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर, U बराबर 1/2 क्यू इंटू वी। यहाँ एक नोटिस करने वाला सवाल है, शायद आपने नोटिस किया होगा। हम कुछ दिन पहले पढ़ाए थे W बराबर क्यू इंटू वी, और यहाँ पढ़ा दिए W बराबर 1/2 क्यू इंटू वी। सवाल है कि कौन सा सूत्र सही है और कौन सा सूत्र गलत है, या यदि दोनों सही है तो दोनों का इस्तेमाल कहाँ होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले पढ़ाए थे W बराबर क्यू इंटू वी, यहाँ पढ़ा दिए W बराबर 1/2 क्यू इंटू वी। तो बहादुर दोनों सूत्र सही है और अपनी अपनी जगह पर, दोनों सूत्र का इस्तेमाल अपने अपनी जगह पर करना है। यदि बिंदु आवेश को चलाने में किया गया कार्य निकालना हो, बिंदु आवेश को चलाने में किया गया कार्य निकालना हो तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। बिंदु आवेश को चलाने में किया गया कार्य निकालना हो
तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और यदि किसी चालक को आवेश देने में किया गया कार्य निकालना हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। किसी चालक को आवेश देने में किया गया कार्य निकालना हो, किसी चालक को आवेश देने में किया गया कार्य निकालना हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अब बिंदु आवेश को चलाने में किया गया कार्य निकालना हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। दोनों बात जरूर नोटिस करिएगा, क्योंकि एक ऐसा सवाल है जो अच्छे अच्छे विद्यार्थी भी नहीं जानते। बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं। बहुत कम विद्यार्थियों के सामने आके यदि सवाल लाते हैं कि ये सूत्र सही है कि ये सूत्र सही है, तो पहले तक कुछ लोग बता देंगे कि ये सही है ये गलत है, जो कि हकीकत ये है कि दोनों सूत्र सही है। फिर जब दोनों सूत्र सही है तो ये जानना जरूरी है इसका इस्तेमाल कहाँ होगा। तो बिंदु आवेश को चलाने में किया गया कार्य निकालना हो तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, और किसी चालक को आवेश देने में किया गया कार्य निकालना हो तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यही आपको ध्यान देना है। अभी हम इस टॉपिक में देख रहे थे कि किसी भी चालक की ऊर्जा निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। किसी भी आवेशी चालक की ऊर्जा निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। किसी भी चालक को आवेशित करने में ऊर्जा निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा किसी चालक की उभयनिष्ठ विभव का मान निकालना। किसी भी चालक का उभयनिष्ठ विभव का मान निकालना हमारा अगला टॉपिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी चालक की दो आवेशी चालकों की उभयनिष्ठ विभव का समीकरण प्राप्त करें। यह कोई टॉपिक विशेष नहीं है, एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन जो पहले टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। दो आवेशी चालकों की उभयनिष्ठ विभव का समीकरण प्राप्त करें। दो आवेशी चालकों की उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, कितना होगा, इसके बारे में बात करते हैं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन वोल्टेज, एक ऐसा वोल्टेज जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में ही समान होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब दो भिन्न चालकों भिन्न विभव वाले, जब दो भिन्न विभव के चालकों को आपस में जोड़ा जाता है, जब दो भिन्न विभव के चालकों को आपस में जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लगता है। यह प्रवाह तब तक होता है जब तक कि यह प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों की विभव बराबर न हो जाए। यानी जब तक दोनों का वोल्टेज बराबर नहीं हो जाएगा आवेश का प्रवाह होता रहेगा। इस बराबर विभव को ही उभयनिष्ठ विभव, इस बराबर विभव को ही उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है। दो भिन्न वोल्टेज के चालक है, उनको संपर्क मिलाया गया तो आवेश का प्रवाह हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होने लगता है। यह प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालक के वोल्टेज बराबर नहीं हो जाते। इसी बराबर वोल्टेज को हम उभयनिष्ठ वोल्टेज के नाम से जानते हैं। माना दो आवेशित चालक जिनकी धारिता C1 एवं C2
तथा विभव V1 एवं V2 है। इसलिए कुल आवेश बराबर Q1 प्लस Q2, यानी Q1 का हो गया C1 V1 और Q2 का हो गया C2 V2। दो आवेशी चालक है जिनकी धारिता C1 C2 और विभव V1 V2 है, तो कुल आवेश हो गया Q1 प्लस Q2, यानी C1 V1 प्लस C2 V2। कुल धारिता C1 प्लस C2। इसीलिए उभयनिष्ठ विभव बराबर, जिसका मान हमें निकालना है, उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता। उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता C1 प्लस C2। एक उभयनिष्ठ विभव का ये सूत्र हो गया, और नहीं तो C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। एक आपका उभयनिष्ठ विभव का ये सूत्र हो गया। समीकरण 1 एवं 2 उभयनिष्ठ विभव का समीकरण है। इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला नहीं है, उभयनिष्ठ विभव का समीकरण है। उभयनिष्ठ विभव कोई ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा माथा पीछे करने की जरूरत नहीं है। दो का आवेशी चालक है, दोनों का वोल्टेज अलग अलग है, दोनों को तार से जोड़ दिए तो आवेश का प्रवाह स्वाभाविक सी बातें होगा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर। यह प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों चालक के वोल्टेज बराबर नहीं हो जाते। इसी बराबर वोल्टेज को हम उभयनिष्ठ विभव के नाम से जानते हैं, और उसी उभयनिष्ठ विभव का मान हमने निकाला है। तो हम आशा करते हैं आज की क्लास अच्छा लगा होगा। आज की क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें